अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू इरम्स स्टाइल कॉर्नर। जी जनाब, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज कौन सा मेकअप होने लगा है। आज जो मैं ट्यूटोरियल आपके सामने लेके आई हूँ वो है गॉर्जियस सा ब्राउन वार्म मेकअप, और ये बहुत ही खूबसूरत सी लुक है। आप देख रहे हैं, बहुत सब्टल, बहुत क्लासिक। तो जनाब चलिए देखते हैं कि हमने ये लुक कैसे क्रिएट की। तो आ गई हूँ मैं आपके सामने बेयर फेस लेके, और अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी आईब्रोज से। तो ये लशियस की टूल किट में से मैं अपने आईब्रोज़ को जो है सेट करूँगी। आईब्रोज़ जो आपके पूरे चेहरे का फ्रेम होता है, इसको आप वक्त दे के सेट कीजिए, इससे जान मत छुड़ाइए। इसको अच्छे से अब हमने फिल करना है कुछ इस तरह से। पहले हमने हेयर लाइन जो आईब्रो की नीचे वाली है उसको ड्रॉ किया, फिर ऊपर की हेयर लाइन जो आईब्रो की है उसको ड्रॉ करके अब हमने इसको कुछ इस तरह से फिलअप कर दिया, और फ्रंट से इस तरह हमने शेप दे दी। अब ये स्पूली है जी, ये भी लशियस की है, और इसको हम जो शेड लगाया है आईब्रोज़ का उसको हम इससे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देंगे और एक जान कर देंगे। इसके बाद है आती बारी कंसीलर की। ये मिस रोज़ का कंसीलर है, शेड आइवरी 6, और ये लाइटर शेड है। अपनी जो है कैनवस जो होता है आपकी आइज़ का, उसको लाइटर शेड से हमेशा कंसील करें। इस तरह से मैंने उसको शेप दी, और इसके बाद छोटे से ब्लेंडर के साथ मैंने इसको ब्लेंड आउट कर दिया। अब ऊपर हमने उसको शेप देनी है, इस तरह से डिफ़ाइन करना है हमने, और उसको ब्लेंड आउट कर दिया है। फिर उसको सेट करेंगे हम पाउडर से। ये मिस रोज़ का लूज़ पाउडर है, और इसका नंबर है 11 इन नंबर 11। इस तरह मैं एक बफिंग ब्रश के साथ अब इस कंसीलर को कुछ इस तरह से जो है कर दूंगी सेट, और हल्के हल्के से सर्कुलर मोशन में भी, ताकि ये जो पार्टिकल्स हैं, प्रोडक्ट है, वो मिक्स हो जाए। उसके बाद ये वार्म ब्राउन ऑब्सेशन पैलेट है जी हुदा ब्यूटी की, उसमें से मैंने लाइट ब्राउन जो है, बिल्कुल बेज कलर जो है, मैंने उठाया और उसको फ्लफ़ी से गोल ब्रश के साथ अपने ब्राउ बोन और क्रीज़ के सेंटर में मैंने इसको एज अ ट्रांजिशन हमने इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, इस तरह से विंडशील्ड मोशन में मैं इसको ब्लेंड करूँगी, ब्लेंड 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 एंड ब्लेंड। जी जनाब, तो ये ब्लेंडिंग जैसे कि हो चुकी है। अब मैंने ये मिस रोज़ की न्यूड पैलेट, जो न्यूड पैलेट है, उसमें से मैंने ये रॉ कलर जो है, नाम है इसका ब्राउन कलर इसका, और नाम इसका रॉ है। मैंने इसको उठाया और इसको मैंने क्रीज पे अप्लाई कर दिया कुछ इस तरह से। क्रीज को हम डार्क कलर से इस तरह से डेप्थ देंगे, और ऊपर जो हमारा ट्रांजिशन शेड है उसको आहिस्ता आहिस्ता से उसके साथ ब्लेंड आउट करते जाएंगे, लेकिन बिल्कुल उसी क्रीज़ के एरिया पे हमने रहना है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाना, ज़्यादा ऊपर वाले शेड को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना। और आप देखें, इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सी ब्लेंडिंग आपने कर लेनी है कुछ इस तरह। अब देख रहे हैं ब्लेंडिंग एंड ब्लेंडिंग, और ब्लेंडिंग ने सारी लुक चेंज कर दी। अब क्या करना है, हमने इस तरह से ऑल राउंड कंटोर पैलेट है ये किस ब्यूटी का, उसमें से ऐसा शेड मैंने उठाया, और इसको ऐसे फ्लैट ब्रश के साथ, ये नेकेड का फ्लैट ब्रश है, और मैं इस तरह से इसकी जो है हाफ जो क्रीज़ है उसको कट कर लूँगी। वो सिर्फ इसलिए ताकि हमने जिसके ऊपर लाइट शेड लगाना है वो ज़रा अच्छे से प्रोमिनेंट हो और वो उठ के आए वो शेड। इस तरह से हमने क्रीज़ जो है कट कर ली। और अब हम क्या करेंगे, उसी मिस रोज़ के पैलेट में से मैं ये नाम है इस कलर का जी टेडी शेड को मैं अपनी क्रीज़ पे फ्लफ़ी ब्रश के साथ अप्लाई कर लूँगी। ये फ्लैट है और फ्लफ़ी है, और इस तरह से मैं करूँगी ताकि उस जो हमारी कंसीलर है उसके अंदर हमारा जो शेड है बहुत अच्छे से फिक्स हो जाए। आप देख रहे हैं कितना अच्छा सा फ्लफ़ी ब्रश के साथ वो फिक्स हुआ। अब हमने क्या करना है, मिस रोज़ के पैलेट में से वही शेड जो मैंने अपनी क्रीज पे लगाया था उसको मैं कंसीलर की जो हार्श लाइन है एंड पे, जो हमारी आउटर कॉर्नर पे, उस हार्श लाइन को ख़त्म करेंगे, और उसको थोड़ा सा हम स्मोक आउट कर देंगे ब्राउन शेड के साथ। और फिर जनाब जी वार्म पैलेट जो है हमारी हुदा ब्यूटी की, उसमें से ऐसा मैंने एक वाइट शेड उठाया। ठीक है, आज मैं बिल्कुल भी हाइलाइटर यूज़ नहीं करूँगी, आज हम वाइट शेड से इसको जो है हाईलाइट करेंगे अपनी ब्राउन बोन को, और आप देखेंगे कि इसकी इतनी खूबसूरत सी एक जो है ना लुक क्रिएट हो जाएगी जैसे ही हम इस पर वाइट शेड जो है अप्लाई करेंगे। ऐसे जो आपका आर्च जो है वो उठी उठी लगेगी, और इस तरह से हमने
जो अपना टीयर डक्ट पे भी लगा लिया। अब बारी आती है जी आईलाइनर की। इंग्लॉट 77 नंबर जेट ब्लैक आईलाइनर है। इसको हमने आईलाइनर ब्रश के साथ बिल्कुल बारीक हमने आज आईलाइनर लगना है। बहुत ही क्लासी सा आईलाइनर हम लगाएंगे अपनी लुक के मुताबिक। हमने हैवी आईलाइनर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। हमने ऐसी लुक देनी है आज जो कि आप कभी भी जो है इस लुक को कैरी करें और किसी भी ड्रेस के साथ कहीं भी किसी भी पार्टी में कहीं भी आप इसको अप्लाई क्रिएट करें और निकल जाए। ये देखिए आप कितना खूबसूरत ये क्लासिक सा आईलाइनर बारीक सा। उसके बाद है जी आती बारी मस्कारा की। ठीक है, मस्कारा अब हम अप्लाई करेंगे थोड़ा सा जिग-जैग करते तमाम जो आपके लैशेस हैं उस पर आप अप्लाई कर लें। मेरे लैशेस इतने थिक नहीं है तो इस तरह से मैं इसको जो है ना अप्लाई करूँगी मस्कारा को। और अगर आपके कोई फॉल आउट हुआ है शेड्स का वो भी इस मस्कारा से कवर अप हो जाएंगे। अंदर की जानिब जो आपकी हेयर हैं आईलैश है आपने उसको भी अच्छे से अप्लाई किया। अब आप देख रही हैं ये बिल्कुल कट सा एक ब्रश है, फ्लैट सा ये ब्रश है। उस पर मैंने शेड लिया है अपना कट, अपनी जो क्रीज़ वाला जो शेड है उसको मैंने देखिए इस तरह से इसको मैंने रख रही हूँ और कितना अच्छा अप्लाई हो रहा है। इस ब्रश के साथ पूरी एक लाइन क्रिएट हो रही है। जो शेड मैं चाहती थी एग्जैक्ट वही शेड डार्क शेड इसके साथ आया है। अब हमने क्या करना है ट्रांजिशन शेड के साथ फ्लफ़ी ब्रश के साथ हम इसको थोड़ा सा स्मूद आउट कर देंगे, सॉफ्ट कर देंगे और अपना जो हमारा मस्कारा है वो लगा लिया। अब ये जो मैंने दराज से लैशेज़ ली थी हैं उसमें से अब ये मैं नंबर 4 जो लैशेज़ हैं वो लैशेज़ में आज अप्लाई करूँगी। और ये मैंने क्रिस्टीन की ग्लू है उसके साथ लैशेज़ जो हैं अप्लाई कर ली हैं। अब इसको हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे फेक लैशेज़ जो फॉल्स लैशेज़ हैं और अपनी लैशेज़ के साथ ताकि ये सब कुछ ब्लेंड आउट हो जाए, मर्ज हो जाए। इसके बाद मैंने लिया है जी कंसीलर। ठीक है, कंसीलर आप कोई सा भी कंसीलर ले लीजिए और अपनी जो वाटर लाइन है उसको इससे आप भर दें बिल्कुल अपनी आइज़ को। अब आप देखें बड़ा करने के लिए तो जनाब ये लुक हमारी जो है क्रिएट हो चुकी है। कुछ इस तरह से आपकी ये लुक क्रिएट हो जाएगी। आप देखेंगे कितनी सिंपल कितनी क्लासिक सी लुक है। और आप इसको ज़रूर क्रिएट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर, जिधर जिधर आप चाहें जिनको ज़रूरत है मेकअप सीखने की आप उनके साथ इन लुक्स को क्रिएट कीजिए और शेयर कीजिए। होप मेरी आज की लुक आपको अच्छी लगी होगी जो कि बहुत ही गॉर्जियस लुक है। मुझे पर्सनली इसको करने में बहुत मज़ा आया। मैट, बिल्कुल मैट, नो शिमर नो ग्लिटर। तो जनाब जैसे आपको पता है मैं अब आपके साथ अच्छी बात को शेयर करती हूँ एंड पे। तो आज की जो अच्छी बात है कि रिश्तों को बर्दाश्त करके रिश्तों को चलाया जाता है। रिश्तों पर मुसल्लत होकर रिश्ते नहीं चलते हैं, झुकना पड़ता है, सहना पड़ता है। इज़्ज़त दें और इज़्ज़त करें। सामने वाला आला ज़र्फ़ हुआ तो आपको आपसे बढ़ के इज़्ज़त देगा और अगर कम ज़र्फ़ हुआ तो गुरूर में आ जाएगा। लिहाजा आप अपना अखलाक बहुत अच्छा कर लें और अच्छाई करते रहें। तो जनाब इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और कॉमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी लुक आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।